करते हैं आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट बुक का कैसे अप्रोच करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था पैरा जंबल में दिस वन। ये 5 होता तो कैसे अटैम्प्ट करते देखते हैं और मैंने कैसे किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 5 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब मेरे को करना है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये मेरे स्टेटमेंट ए पढ़ते द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस प्लान में भी हो सकता है। इट्स से स्टेटमेंट शुरू नहीं होता है, इट से नहीं होता है। द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न में भी हो सकता है। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, इट्स भी नहीं होगा। तो मे भी मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट ए और डी हो सकता है। तो पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस प्लान टू इम्प्लीमेंट इट फॉर द रेस्ट। कौन सा इट, किसके बारे में बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो दैट इज़ डी से इनिशियल मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो डी मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं। इट्स पर्पस इज़ टू डॉक्यूमेंट ऑल द लॉजिकल सिटीजन ऑफ इंडिया सो दैट इलीगल इमिग्रेंट कैन बी आइडेंटिफाई एंड डिपोर्टेड। ओके। इट अपियर दैट द रूलिंग बीजेपी डजन वांट टू इम्प्लीमेंट द फाइनल एनआरसी एज द नंबर डोंट फिट। बीजेपी चाहता नहीं है। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड का बात हुआ है। तो इससे डायरेक्टली मेरे को ये दिख गया कि सी मेरा एंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि सी के बाद मेरे पास ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिख रहा किसके साथ जोड़ सकूँ मैं। डायरेक्टली बोले कि बीजेपी को नहीं पसंद है एनआरसी वाला और डोंट सूट कर रहा है, तो ये आ गया सी। अब मेरे पास सी का भी हो गया, तो सी हटा दो। अब कॉम्बो खोजना होगा, कॉम्बो खोजते हैं। तो पढ़ते हैं नीचे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस प्लान टू इम्प्लीमेंट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन 2021 बट इट हैज़ नॉट येट इम्प्लीमेंटेड। रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द कंट्री तो पहले कहाँ था, पहले कुछ तो होगा। इट पर्पस इज़ टू, नहीं, इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड, हाँ ये रहा देखो। ई के बाद ए होगा। क्यों? क्योंकि इट हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्टेट। असम में इसको स्टेट को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए इम्प्लीमेंट किया गया। तो ई ए मेरा कॉम्बो बनेगा। तो मे बी ई ए डी ए के बाद आ सकता है या ई ए के बाद सी आ सकता है। तो या तो ई ए यहाँ होगा और मे बी ई ए यहाँ होगा, ये दोनों कॉम्बो बनेगा। तो डी के बाद ई आ सकता है, देख लेते हैं। डी मेरा इंट्रोडक्शन एनआरसी के बारे में बताया एक्ट। फिर क्या बोला? फिर बोला मेरे को इट हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्टेट ऑफ असम स्टार्टिंग फ्रॉम इतना से इतना, ठीक है। तो डी के बाद ई, उतना मैथ्स तो देख लेते हैं बी पढ़ के। डी के बाद अब बी पढ़ते हैं। डी के बाद बी, ये एक्ट दिया इट्स पर्पस टू, अच्छा ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिया गया एनआरसी के बारे में और इसका पर्पस क्या है दिया गया। फिर इम्प्लीमेंट किया गया असम में, असम के बाद और कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया, जिससे और एंड में हो गया कि बीजेपी से कुछ नहीं था क्योंकि पॉलिटिकल में ओरिएंट नहीं उठता। तो परफेक्ट आ गया। तो ई ए हटा दो, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ई ए कॉम्बो हो गया और सी हो गया। तो मेरा बन गया डी बी ई ए सी। तो ऐसे इसका सारा का सारा निकल गया था और पता था कि सही होगा और पाँचों का पाँचों करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वांट में देखते हैं। क्वांट में तो ज़्यादातर क्वाड्रेटिक में ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो देखते हैं क्वाड्रेटिक को कैसे डील करें। तो ये क्वेश्चन था, शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन आयरन, मार्क प्राइस ऑफ आयरन इज़ ₹900। ठीक है, मार्क प्राइस दिया हुआ है। आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट द शॉपकीपर गेन 8%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन। तो मेरे को मार्क प्राइस दिया हुआ है 900, 900 में 10% का डिस्काउंट दिया तो मेरा 810 हो गया, 810 हो गया। और मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है 8% का। तो टोटल में मेरा 8% का प्रॉफिट हो रहा है और मेरा 810 आ गया। सिंपल, डायरेक्टली काट देते हैं इसको। ये तुम्हारा 9 1 ज़ा, 9 2 ज़ा, 9 9 ज़ा 0, 3 4 ज़ा, 3 3 ज़ा, यहाँ से 25 कट गया तो डायरेक्ट आ गया 25 3 75, 750, 750, 25 इंटू 30, 750। नेक्स्ट देखते हैं। गौरव मंथली सैलरी है 36, 0 हटा देते हैं। ही अर्न इन कैश द 3 4, मतलब निकाल लिया 3 4 टाइम्स ऑफ द सैलरी इन इक्वल नंबर ऑफ नोट्स हैविंग डोमिनेशंस ऑफ 100 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ नोट्स में निकाल दिया। ठीक है, तो 36 का 3 4 निकाल दिया तो 4 9, 36 बाय 4 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो 27 वो कैश निकाल लिया। 1000 साइड में रख देते हैं, अभी बाद में यूज़ करेंगे। तो मैं इतना, मेरे पास इतना है, इसमें से क्या किया,
इसमें से मेरा नोट्स है 100 रुपीज़ का नोट है और 50 रुपीज़ का नोट है। तो 100 रुपीज़ मेरे के पास एक्स नोट है और 50 रुपीज़ का मेरे पास एक्स नोट है। ये एक्स और वाई होता अगर इसमें नहीं बोलता इक्वल नंबर, बट इक्वल बोल दिया मतलब जितना नोट 100 रुपये का है उतना ही नोट 50 रुपये का है। और ये हो गया 27। ठीक है, ज़ीरो डाल देते हैं। 150 हो गया, 27। तो डायरेक्टली यहाँ से कट जाएगा, तो 27/150। तो 3 5 ज़ा, 3 9 ज़ा, 5 5 2 ज़ा, तो 9 2 ज़ा 180। डायरेक्टली आ गया 180। अब मेरे पास पता चल गया कि एक्स मेरा 180 आ गया। दैट मीन्स 100 रुपये के 180 नोट्स हैं और 50 रुपीज़ के 180 नोट्स हैं। तो टोटल नंबर नोट्स कितना हो गया? 360 नोट्स हो गए मेरे पास। 360 दिस वन। नेक्स्ट देखते हैं। 3 है, एन एम्प्टी टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 66 लीटर, हटा देते हैं 0, इफ़ वाटर फ्लो इनटू द टैंक फ्रॉम अ पाइप ए एट द रेट ऑफ 9 एंड पम्प्ड अप, आउट हो रहा है एट द रेट ऑफ 7, देन इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक फिल। अच्छा, उसमें मिनट में आवर में है। तो मेरे पास डायरेक्टली कितना मालूम है, एक काम करता हूँ, डायरेक्टली कर देता हूँ कि मेरे पास आया ए और बी है। ओके, तो अगर मैं डायरेक्ट इसमें मार दूँ तो मेरे पास ए का रेट दिया हुआ है +9, इसका दिया हुआ है -7, और मेरे को बोला है दोनों साथ में करेगा, तो इन दी एंड +2 है। ओके, मेरे पास कितना है? 6600 लीटर है, जिस पे मेरे को 2 का चाहिए, और ये मेरा मिनट में आएगा। मिनट से आवर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर देता हूँ, ख़त्म। 0 से 0, 6110, 110 का हाफ होता है 55, दिस वन। नेक्स्ट है 2 टैप्स, ये भी वही पाइप वाला है। 2 टैप्स ए बी कैन एम्प्टी कंटेन इन 2 आवर एंड 60 मिनट। अच्छा, अलग अलग है, ए का 2 आवर एंड बी का 60 मिनट। इफ़ बोथ द टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन इन हाउ मच टाइम बोथ द टैप्स टुगेदर विल एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली। ओके, ये ए हो गया, बी हो गया, तो इसको 1 आवर लग रहा है, इसको 1 आवर, और ये ए को 2 आवर लग रहा है। तो डायरेक्ट ले लेता हूँ, वर्क ले लेता हूँ 4 आवर का। तो 4 आवर का है, तो ए को मेरे को लगेगा 2 और बी को लगेगा 4। ठीक है, 4/, दोनों साथ में करा, 4/6, 4/6 हो गया, तो मेरा आ गया 2/3, 2/3 आ गया, 2/3 आवर आ गया। 2/3 आवर है, नहीं 2/3 मिनट्स में ना, तो 2/3 इंटू 60 कर देते हैं। 3 2 जा 2 2 जा 4, 40 मिनट, 40 मिनट, दिस वन। नेक्स्ट है द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 62। लेटर इट इज़ फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इज़ मिसलीड एज 39 इंस्टेड ऑफ 89। मतलब कि उसमें 39 था लेकिन होना चाहिए था 89। ओके, डिफरेंस कितना का आ रहा है मेरे पास? 5 मतलब 50 का आ रहा है। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द स्टूडेंट दैट आर करेक्टेड। अच्छा, तो 50 आ रहा है, तो 50 जो मेरे पास मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए 50 स्टूडेंट में, तो एक स्टूडेंट को 1 मिल रहा है। ठीक है, तो पर स्टूडेंट को 1 मिलेगा। तो करेक्ट जो मेरा न्यू एवरेज जो बनेगा वो मेरा ओल्ड है 62, उसमें एक्स्ट्रा 1 हर एक को मिल रहा है, दैट इज़ 63। तो नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। In a school, 55% of the student are boys. If the total number of student in 5,000, नहीं student 5,000, then number of girls निकालना है। तो 55 है, रिमेनिंग 45 बचा, तो 45 इंटू 5 कर देते हैं डायरेक्ट ही। तो 45 5 क्या होता है? 45, तो 4 5 10 200, 200 और 25, 225 दिस वन। नेक्स्ट है R is 4 year younger than S and G is 6 year elder than S. Age of G is double the age of Radha. What is the age of Radha? तो R is 4 year younger than Seema. G is 6 year elder than S and age of G is यहाँ लिख देते हैं, age of G is double of
राधा, इसको ई, इसको ई मान लिया। तो जी का वैल्यू मेरे पास आ गया 2e, एस का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, आर, आर मतलब ई प्लस फोर, ई प्लस फोर हो गया। ठीक है, तो 6 का तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा 2e माइनस ई, ई का वैल्यू यहाँ से आ गया 10। राधा का एज पूछा है तो ई का वैल्यू 10 आ गया, तो ये मेरा आ गया 10। नेक्स्ट, A mixture worth rupees 180 per kg is formed by mixing two type of peanuts, one costing 150 rupees per kg and another at 220 rupees per kg. What is the percentage of second type of peanut in the mixture? सेकंड का पूछा है। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, मेरा एवरेज दिया हुआ है 18 का, इनिशियल मेरा 15 है, दूसरा क्वांटिटी पहला और दूसरा मेरा 22 है। एलिगेशन लगा देते हैं, 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4:3 का रेशियो में बटा हुआ है। तो सेकंड टाइप ऑफ पीनट पूछा है ना, तो 3/4 पूछा है। 3/4 तो 3/7 टोटल, 3/7 है। 3/7 1/7 होता है 14.28%। तो 14 का 3 टाइम्स, 14 का 3 टाइम्स दैट इज़ 48। 42 समथिंग कुछ होगा, 42 समथिंग, ये दिस वन, क्योंकि 1/7 होता है मेरा 14.28 और 3/7 को तो इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 14 3 ज़ा एंड 14 और 28 इंटू 3 ज़ा, तो ये 42 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 75 टू स्टार्ट अ हार्डवेयर बिजनेस। आफ्टर 8 मंथ सरोज ज्वाइन हर विथ एन अमाउंट ऑफ इतना। एट द एंड ऑफ 4 years दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। व्हाट इज़ द डी शेयर इन द प्रॉफिट? डी का शेयर पूछा। तो ये हो गया डी और ये हो गया सरोज। 75 ज़ीरो हटा देते हैं, 75 इन्वेस्ट किया, 8th मंथ बाद सरोज ज्वाइन, तो 8th मंथ बाद सरोज ज्वाइन विथ एन अमाउंट ऑफ 80। ठीक है, 8 एंड द एंड ऑफ द 4 year, 4 years मतलब 12 4 ज़ा 48 इसमें आ गया, इसमें 12 3 ज़ा 36 और इधर का 4, 36 और 4 40 हो गया, यहाँ पे इतना आ गया मेरे पास। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 75 है ना, तो डायरेक्ट 25 कर देते हैं, 25 3 जा और ये 25 4 ज़ा, ये आ गया, और ये 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा आ गया, 3 में मेरा कट गया और इसमें आ गया 8, कहाँ गया पेन, 3 3 ज़ा 9, 9:2 इधर आ गया 8, 9:8 आ गया। टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ है 17 और 8 9 होता है 17, 17 से 1700 समथिंग गया है, तो 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल चल रहा है। तो पूछा क्या डी के बारे में, डी मेरा ये हो गया, तो 9 ये दिस वन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। आदित्य गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज फादर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द रेशियो ऑफ मनी एंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट विल बी 10/3 एट 6% रेट पर एनम के हिसाब से अगर ले तो प्रिंसिपल बाय इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है 10/3, ई कर देते हैं। तो इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम लगा टी बाय 100। ई से ई कट गया, 3 से 2 हो गया, 10 से 10 कट गया, 2 से 5 कट गया, तो 5 आ गया, 5 years। नेक्स्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ CI एंड SI फॉर 3 years एंड द डिफरेंस ऑफ CI एंड 2I फॉर 2 years इफ़ द प्रिंसिपल इज़ 2000 एंड द रेट इज़ 10%। तो ये लॉन्ग इसलिए चल जाएगा क्योंकि 2 years का वही PR²/100² होता है, CI² का भी वही एक फार्मूला होता है, उस पर फिर दोनों को अलग अलग निकाल के फिर माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। शॉर्ट फार्मूला है, यही लिख देता हूँ। अगर इस टाइप का है डायरेक्टली कि 2 years का पूछा और 3 years का, फिर उसका डिफरेंस निकालना है, तो इसका डायरेक्टली होता है D2 इंटू 2 + R/100, ये फार्मूला होता है, लिख लेना काम आएगा। और इसमें D2 क्या बता रहा है, D2 होता है मेरा सेकेंड ईयर का CI SI का डिफरेंस, दैट इज़ PR²/100²। तो निकाल लेते हैं। आओ, ये आ गया मेरे पास। प्रिंसिपल मेरे को गिवन है
प्रिंसिपल मुझे गिवन था 2000, रेट था 10 और 100 इंटू 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो से ये दोनों कटा, आ गया 20, आ गया 20। तो ये मेरा 20 आ गया। तो फॉर्मूला पुट करते 20 एंड 2 प्लस रेट आर है, आर 10/100 मतलब 0.1 हो गया। तो 20 20 40, 40 प्लस 2 दैट इज़ 42 डायरेक्टली। ज़्यादा माथा पिची हुआ नहीं, अलग अलग निकाला, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया, आ गया सर आंसर। नेक्स्ट है, two friends started walking at the same direction to meet each other. If they are 350 km apart and start walking towards each other with the speed of 45 and 25 respectively, then how many hours will they meet each other? डिस्टेंस टाइम हो गया मेरा, डिस्टेंस हो गया 350, टाइम हो गया 44 70 77 5 ज़ा 35, 5 आ जाएगा। 13 है, Jack and Jill can do a piece of work in 32 and 40 days respectively. They begin to work together, but Jack leave after some time and Jill completed the remaining work in 16 days. After how many days Jack leave? अच्छा ठीक है, तो लिख लेते हैं Jack and Jill। 32 40 कैल्शियम होगा 4 4 से 8 8 12 12 में नहीं आता, 16 6 5 30, हाँ 16, 160 मान लेते हैं वर्क है। तो ये आ जाएगा 5 ज़ा 10 में 4 4 ज़ा, दिस वन आ गया, मेरा रेट आ गया इसका। अब क्या बोला है, दे बिगिन टू वर्क टुगेदर, तो 9 वर्क कर रहे हैं, 9 वर्क किए कितना, एक्स डेज़ के लिए, ओके। एंड जिल कम्प्लीटेड, जिल मतलब 4 4 कम्प्लीटेड, 16 इंटू 4 16 इंटू 4 64 हो गया, और टोटल मेरा वर्क हो गया 160। तो 60 60 60 कट गया, 10 10, तो 100 में से 4 काटेंगे तो 96 96, तो 9x इक्वल टू 96 हो गया। x हो गया मेरे पास 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 32/3 डेज़ आ गया। 32/3 डेज़ किस में था, तो 3 डिनोमिनेटर में है ना, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो 3 1 ज़ा 5, इसमें 5 बाई समथिंग है, ये भी नहीं होगा, 302 दिस वन, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप ऑफ फेंच अ सर्कुलर फील्ड ऑफ एन एरिया ऑफ, एरिया इतना दिया हुआ है एंड कॉस्ट ऑफ पर रोप इज़ इतना है, ओके। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसमें मैं निकाल लेता हूँ, पहले मेरे को ये एरिया दिया, तो एरिया से मैं निकाल लेता हूँ रेडियस, फिर रेडियस से सरकमफेरेंस निकाल लूँगा, फिर वहाँ से काम हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5544, 11 2 ज़ा 11, 5 ज़ा 0 ज़ा 4 ज़ा 2 2 ज़ा 0 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 252, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई किए तो आर स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ गया 14, सर 14, ये सम 6 16 17, 17 6 होता है मेरा 12 का, नहीं 12 क्यूब होता है 12 का, 764, स्क्वायर पूछा है ना, तो स्क्वायर हो गया मेरा 4 4 16, 4 4 16, 16 से थोड़ा ज़्यादा, तो 2 2 ज़ा 4, तो आर का वैल्यू आ गया 42, ठीक है। आर का वैल्यू आ गया 42 मेरे पास। अब मेरे से क्या बोला, अब मेरे को सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस का मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया 2 पाई, रेडियस आ गया 42, 7 6 ज़ा, तो 6 इंटू 22, तो 132 इंटू 2, 132 इंटू 2 मेरा आ जाएगा 6 2 2 4 3 2 6, 264 आ गया। और एक का, हर एक का 6 रुपये ले रहा है, हर एक का 6 रुपीज़ है, हर इसका 6 रुपीज़ है, तो 6 4 ज़ा 24, 38 38, मतलब लास्ट में 84 है किसी का, 84 84 84, दिस वन 84, ये आ गया। पूरा से नहीं निकालना है, बस लास्ट का देख लेना है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, A spear with diameter 6 centimeter is put into a water filled cylinder with diameter of 12 centimeter, ओके। तो मेरे पास एक सिलेंडर है, मेरे पास एक स्पेयर है,
इस स्पीयर को इसमें डालूँगा तो कुछ वाटर यहाँ पे स्प्लैश होगा। पूछा है कितना राइज़ करेगा, जितना स्प्लैश हुआ है उतना ही ये राइज़ करेगा। ओके, हाउ मच वाटर लेवल राइज, ठीक है। तो इसका भी इस टाइप का जब आता है तो एक डायरेक्ट फार्मूला है कि कितना राइज़ हो रहा है। तो राइज़ होने का है, इसको ये कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम मेरा क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेडियस अलग अलग है, तो यहाँ पे मेरा पाई पाई कट गया, इधर 3 नीचे आ गया, तो डायरेक्टली आ गया 4r³/3r², दिस वन। इसी में ही पुट कर देते हैं। पूछा क्या है, स्पेयर का डायमीटर 6 है तो स्पेयर का हो जाएगा 3, और सिलेंड्रिकल का डायमीटर 12 है तो सिलेंडर का हो जाएगा 6। तो मेरे पास आ गया 4 इंटू छोटा वाला का 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 डिविजिबल बाय 3 इंटू आर का क्यूब। आर मेरे पास 6 इंटू 6 है। 3 3 2 ज़ा 2 ज़ा 2 2 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, सब कट गया, आ गया 1। सो 1 सेंटीमीटर अब चल जाएगा या स्प्लैश हो जाएगा उतना पानी। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा लेंथी चल रहा था, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 8 स्टूडेंट हैं, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग आइदर नॉर्थ और साउथ देख रहे हैं। 5 पर्सन फेसिंग साउथ, 5 पर्सन देख रहे हैं साउथ एंड 3 पर्सन देख रहे हैं नॉर्थ, 3 पर्सन देख रहे हैं नॉर्थ। ठीक है, यहाँ हो गया। ठीक है, 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड डब्ल्यू, यहीं से बिगिन करते हैं। 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड डब्ल्यू, तो 2 केस बन सकता है, डब्ल्यू 2 छोड़ के डी, ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, डी का राइट सेकंड सी है, डी का राइट सेकंड सी है तो डी का डायरेक्शन दिया नहीं है, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं, डब्ल्यू डी। डी मेरा एक बार अप देख रहा है, डी एक बार डाउन देख रहा है, डी मेरा एक बार अप देख रहा है, डी मेरा डाउन देख रहा। तो बोला गया था डी का राइट सेकंड सी, डी का राइट सेकंड सी यहाँ आ गया, और इस केस में डी का राइट सेकंड सी यहाँ आ गया, इस केस में डी का राइट सेकंड सी, डी का राइट सेकंड सी। नेक्स्ट है ए का राइट थर्ड, ए का राइट थर्ड टी है, ए हु सीट जेड का लेफ्ट सेकंड में है, जेड राइट एंड में है। ठीक है, यहीं से रिवर्स चलती, तो जेड राइट एंड में है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस वन आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे डील इमीडिएट नंबर ऑफ ईच अदर टू डी सी सीट कहाँ गया, इसको काट देते हैं, डी डब्ल्यू एंड नन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, इसको भी कर देते हैं। तो डी और ए का इमीडिएट नेबर नहीं है तो डायरेक्टली यहीं कर देता हूँ, डी और डब्ल्यू ये एंड दिस वन, डी एंड डब्ल्यू के बीच ये रेड वाला जो है, इस पर कभी भी ए नहीं आ सकता है, कभी भी ए नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर हुआ यहाँ तो यहाँ लिख देता हूँ साइड में, डॉट ए नहीं होगा। इतना हो गया। ए का राइट थर्ड ये वाला देखते हैं, जेड मेरा राइट एंड में है, जेड मेरा राइट में है, 6 7 8 जेड मेरा राइट एंड में है, तो जेड का लेफ़्ट सेकंड ए है। तो अगर मैं मानूँ यहाँ पे नहीं है और z मेरा एंड पे है, तो z का लेफ़्ट सेकंड a है, z का लेफ़्ट सेकंड a है। a का राइट 30, a का 1 2 3 राइट 3 यहाँ तो नहीं हो सकता है क्योंकि c बैठा हुआ है, और इधर भी नहीं होगा क्योंकि अगर इस जगह में 3 जगह होता और एक यहाँ होता। ठीक है, तो z का लेफ़्ट सेकंड a हो गया, और a का राइट थर्ड, डेट मीन्स राइट थर्ड टी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये एक बनेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट में z है
6 6 7 8 मतलब यहाँ 2 ले सकता हूँ मैक्सिमम मेरा। और मेरे पास z राइट हैंड में, तो z अगर राइट हैंड में है तो लेफ़्ट सेकंड a लेना पड़ेगा, तो ये तो नहीं आ पाएगा लास्ट में, तो z यहीं आएगा। z का लेफ़्ट सेकंड a यहाँ पे हो गया, और a का राइट थर्ड t, a का राइट थर्ड t यहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस वन इसको भी बैठा दिए। अब इस पे देखते हैं, 6 यहाँ है, 7 8 2 मैक्सिमम ले सकते हैं। z का लेफ़्ट सेकंड a, तो z यहाँ नहीं आ सकता, तो z का लेफ़्ट सेकंड a यहीं होगा, तो एंड में ये आ जाएगा। और a का राइट थर्ड t है यहाँ पे, a का राइट थर्ड t यहाँ पे आ गया, दिस वन को भी बैठा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। और z मेरा राइट हैंड में है, z का लेफ़्ट सेकंड a है, एंड a का राइट थर्ड, इसको अप कर देते हैं, a का राइट थर्ड t है, a का राइट थर्ड t है, दिस वन। ठीक है, इतना ये चारों को बैठा दिए। आगे देखते हैं, द पर्सन हु इज़ एंड पे नॉर्थ देखने वाले हैं, ये भी नॉर्थ है, दिस वन इज़ नॉर्थ, दिस वन नॉर्थ, ये आ गया मेरे पास नॉर्थ। अब मेरा जो चीज़ बोला गया था ये वाला चीज़, कि W और D और W के बगल में A नहीं हो सकता है, D और W के बगल में A नहीं हो सकता है, ये एलिमिनेट हो गया। D और W के बगल में A नहीं हो सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया। D और W के आसपास A नहीं हो सकता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड D एंड W के बीच A नहीं है। ठीक है, दिस वन, तो ये मेरा लास्ट यही वाला है जो बनेगा। चार में से 3 हट गया। द पर्सन हु सिट बोथ एंड वाला ख़त्म कर दिए, ये भी ख़त्म कर दिए। ठीक है, इधर का ये भी हो गया। L का राइट सेकंड के है, L इज़ नॉट नेबर ऑफ Z, L का राइट सेकंड के है, L नेबर नहीं है, तो L का राइट ले लेते हैं, दिस वन। तो मेरे पास 1 अप आया, 2 अप आया एंड 3 अप आया, तो 3 अप कंप्लीट हो गया, बाकी बचा हुआ डाउन हो गया। तो ये मेरा बन गया दिस वन, ये और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। WCTDLA के नॉर्थ देखने वाला है, WL एंड Z ओनली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट में टेक्स्ट बुक अल्टीमेट में का लाइव टेस्ट सेकंड वाला भी आएगा, तो उसका भी ऐसे ही अप्रोच बताना आएंगे कि कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या किए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।